और क्या करेंगे सर, यहाँ तो जितना है सब तो खत्म हो गया ना, जमीन बाड़ी सब दे दिए ना। और इतना बड़ा कंपनी से कौन झमेला करेगा? जब झमेला करोगे वो पुलिस ला करके अरेस्ट करवा देता है, झमेला कर लेता है, कोई आते नहीं है। जमीन तो 4.5 एकड़ जमीन को मेरे बड़े पिताजी का लड़का मेरे अनजाने में उस कंपनी को बेच दिया था। तो मेरे को कुछ दिन में पता चला तो मैं उसके कंपनी के विरोध में केस किया। बहुत ज़्यादा उनके साथ बहुत साल से केस भी लड़ा और कंपनी वाले बोलते थे जहाँ भी देखेंगे जानकी को उड़ा देंगे, बंदूक मार देंगे, गोली चला देंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। मेरे को जबरदस्ती उठा के लिए जिंदल वाले ने और जबरदस्ती वहां से एग्रीमेंट किए, जबकि उनको जरूरी था कि 6 जन का 6 हिस्सा का जमीन है, 6 जनों को लेके एग्रीमेंट करना था। 6 जनों को क्यों नहीं लिए? अब जब तीनों लोग गए मेरे मम्मी के साथ, मेरे तीनों बहन, तो उसको घसीटा के तरह से मारपीट किए वहां पे। फिर भी अभी दूंगा बोल रहे हैं। अब बेचने वाले जमीन को मुआवजा मिल रहा है, जो बिक चुका है उसको मुआवजा मिल रहा है, जबकि मेरा बिका हुआ जमीन को मिलना चाहिए जब खदान के क्षेत्र में है, और जो मेरा 3 बहन का हिस्सा है उस जमीन का तो पैसा मिलना चाहिए। हम लोग 2 भाई हैं, भरत शत्रुघ्न, और हम लोगों का जमीन था 2 एकड़ 26 डिसमिल, और उसको ये भूअर्जन लगा के ये अब जमीन खोद दिया। आज तक हमारा कोई पैसा उठा का कोई ये नहीं है, मुआवजा भी नहीं मिला है। भारत की कुल जनसंख्या में आदिवासी करीब 8% है, लेकिन तेजी से बढ़ते आधुनिकीकरण के कारण विस्थापित लोगों में इनकी संख्या 40% से अधिक है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला कोयले से समृद्ध है, खासकर घड़गोड़ा और तमनार, जहां अदानी, जिंदल और अंबुजा जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन ये कोयला परियोजनाएं आदिवासी और किसानों की जमीन और आजीविका की कीमत पर चल रही है। जमीन अधिग्रहण में अक्सर अन्याय होता है। कई लोग कम मुआवजा प्राप्त करते हैं और उन्हें अपनी जमीन सस्ती कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। कई केस ऐसे भी सामने आते हैं जहां लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया है और उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला। एक बार गए थे हम लोग हाईकोर्ट में। अब हम लोग जो वकील पकड़े थे उस वकील को वो जाके कंपनी ने पकड़ लिया, और वो वकील कभी हमारा कागजात पेश नहीं किया। तो फिर और हम लोग तो गरीब आदमी, कहाँ भी आने जाने में भी तकलीफ, सब में तकलीफ। तो उतने दिन से आज 10 साल हो गया, 14 साल। 2010 में भूअर्जन लगा के खोद दिया है। जमीन खोदई होके पूरा वहाँ डंपिंग हो चुका है, और बोलने पर जाओ तुम्हारा पैसा ये में SDM के पास जमा है, वहाँ से निकाल लो, कोई सी बोलता है। जमीन आपकी जबरदस्ती लिखवा ली? हाँ। मुआवजा दिया? हाँ दिया, लेकिन आधा दिया, पूरा नहीं दिया। 3 हिस्सा का तो बचा होगा ना। मेरा तीनों बहन साइन नहीं किए तो उसका हिस्सा बचा होगा ना। ये किसान भी एक दुख दर्द में है। एक किसान लेके यहाँ से बस दूसरे जन का ये कर रहा है हलफनामा। तो ये पूरे गांव के लोगों के साथ ये हो रहा है? यही हो रहा है सबसे। विस्थापन जो है कि अगर कहीं उद्योग लग रहा है, उद्योग के क्षेत्र में अगर मान लो जो प्रभावित गांव आ रहे हैं
उनकी सहमति से ग्राम पंचायत में बकायदा उनके स्वीकृति ली जाती है और उनका एक तय होता है कि आपको हम अच्छे जगह सुविधा देंगे, वहां पे उनके जमीन के जो शासन के द्वारा गाइडलाइन तय किया गया उनको मुआवजा दी जाएगी, उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि केवल ये एग्रीमेंट के समय रहता है, उसका पालन ईमानदारी से नहीं होती। इसी कारण आज भी लोग भटक रहे हैं अपने मुआवजा और अपने रोजगार के लिए। आप समझ सकते हैं कि ये केवल बेईमानी है कि जब जन सुनवाई होता है उद्योग लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो उद्योग वाले भूल जाते हैं। प्रॉब्लम तो यही है ना, प्रशासन भी उन्हीं के साथ मिल जाता है ना। ये तो मेरा कितना एकड़ जा रहा है, मेरे को क्या जा रहा है, मेरे को क्या मिलने वाला, ये सारी बातें पहले ही स्पष्ट होनी चाहिए ना। आप मेरी जमीन ले रहे हो तो ये बताते नहीं है, जबकि तो नियम तो ये है कि सारी चीज बता के, सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी रूलिंग्स है कि पूरा उसको डिटेल बताना चाहिए। तो आप ने बिना रजिस्ट्री करवाए उन्होंने जमीन ले ली? हाँ, हम कुछ नहीं किए हैं। अभी जो ये समय में भूपेश बघेल था ना, हमको एक कागजात भी दिया है कि तो आप लोगों का इतना जमीन है और जो 6,000 ये तरफ से मिलता है सरकार की तरफ। हाँ, सरकार की तरफ वो अभी मिल रहा है। तो मतलब जमीन आपके नाम है अभी? हाँ, आपको हाँ, किसान पूरा सम्मान है। निधि मिलती है? पूरा है। हम लोग जब उसके नाम में करेंगे तब तो होगा। तो लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा है? हाँ, कब्जा नहीं मिले, जमीन खोद के पूरा उसमें खत्म कर दिया है। कोयला निकाल लिया? हाँ, कोयला निकाल के। और ये किसकी खदान है जो कोयला निकाल लिया आपकी जमीन से? जिंदल। हालांकि इन खदानों का कोयला दूर दूर के राज्यों को बिजली देता है, स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर बिजली की कमी रहती है। जंगलों तक सीमित पहुंच के कारण आदिवासी समुदाय लकड़ी और अन्य संसाधन इकट्ठा नहीं कर पाते। जमीन का संघर्ष भूख के खिलाफ लड़ाई भी है। हर साल हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि खदानों और उद्योगों के लिए ले ली जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। जंगल और कृषि भूमि इन समुदायों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है, लेकिन उनकी जमीन के बदले उन्हें अक्सर उचित रोजगार नहीं मिलता। रायगढ़ में करीब 19% आदिवासी जनसंख्या अत्यधिक गरीबी में जी रही है। क्या पैदावार करते थे उस जमीन में आप? अब धान फसल हो रहा था। कितना हो जाता था हर साल? धान तो वैसे हो जाता था। हम लोग उसमें 12-15 आदमी का वो पूरा ये निकल जाता है, खर्च चलता था? हाँ हाँ। और उसमें इसका मेड़ में हम लोग राहड़ वहाड़ लगा के, गर्मी फसल में एक कुआं था, उसमें फसल लगा के अपना गुंजाइश चला रहे थे। तो अब आपका परिवार कैसे चलता है? अभी वैसा दुख सुख करके, कोई डेली मंजूरी करके ऐसा चल रहे हैं। अब शासन जब हमको सरकार ने जब चावल नहीं देता ना, तो हम लोग भूखे रह जाते। इन क्षेत्रों के निवासी अक्सर इन अन्यायों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन्हें समाधान की बजाय पुलिस की हिंसा का सामना करना पड़ता है। 2011 से गांधी जयंती पर तमनार के गांव के निवासी कोयला सत्याग्रह में भाग लेते आ रहे हैं, जिसमें वे अपनी जमीन से कोयला निकालकर उसकी नीलामी करते हैं। उन्होंने गारे ताप उत्पाड़ा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम की अपनी कंपनी भी बनाई है। वे इन गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन से भारी दबाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी मूल्यवान भूमि को कम कीमत पर बेचना नहीं चाहते। वह अन्यायपूर्ण और अवैध भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए हैं, भले ही उन्हें सरकार और निजी पूंजी की ताकत का सामना करना पड़ रहा है। ये तो मेरे पिताजी का जमीन है और मेरा ही जमीन है, तो वो लोग की धमकी में थोड़ी ना मैं डरूंगी। तो मिला आपको जमीन? वो जमीन लड़ के मैं अपना वापस ले ली, और वहाँ जिस कंपनी के साथ मैं केस लड़ी, उस वहाँ के जीएम को जेल भेज दिया मैंने। अरे हाँ, ये लड़ाई मोनेट कंपनी के साथ थी। मिलूपारा का घटना है, मिलूपारा का जमीन है, और मिलूपारा में मेरे माँ बाप रहते थे और मेरे माँ बाप गुजर गए, तो मुझको तो कुछ करना ही पड़ेगा। डटे रहेंगे हम, जहाँ तक हमारा जीवन है हम लड़ते रहेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे।